हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और उस क्लास का नाम रहेगा हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। तो आज की क्लास में ये पढ़ने वाले हैं सॉरी, बट इससे पहले हम एक चीज देखेंगे। जिसमें हमने पिछली क्लास में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास सेलेक्ट किया। आज एक बार उसी का थोड़ा सा डिटेल वर्जन करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू एक कंपाउंड स्लैब। अगर हमारे पास एक स्लैब हो दो से ज्यादा मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बना रखी है, तो उसमें क्या होगा, तो उसकी स्टडी कर रहे हैं हम। तो ये एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ बाहर ए है, म्यू ए कंसीडर कर लिया। उसके बाद जो सेकंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी, और थर्ड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी। लास्ट में फिर एयर आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए हो जाए। तो यहां से हमने एक रे को डाला। इसको ऑब्वियसली आपको पता है इंसिडेंट रे, तो बार बार उस चीज पे जाएंगे हम। यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो पहले एंगल कंसीडर किया I1, पहले एंगल लिया I1। अब इसको ऐसे जाना था, अगर मीडियम में चेंज ना आता तो स्ट्रेट, बट इसको चेंज इन मीडियम फेस करना पड़ रहा है। तो अगर मैं कंसीडर करूं ये रहेगा, ये डेंस है, और इसके कंपैरिजन में ये रहेगा, ये डेंस है, और यहाँ पे एयर आ गई, यहाँ एयर, तो वापस ये डेंसर, ये एयर। तो ये चीजें होती, तो ये यहाँ से यहाँ बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्थ। तो ये एंगल कंसीडर कर लिया हमने R1। अब फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, और इस सरफेस पे जो एंगल बन रहा है उसको कंसीडर करेंगे I2। इसके बाद में इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाना, तो कहाँ जाएगी, अब इससे कंपैरिजन में टेंशन है और ज्यादा बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्थ। तो इस एंगल को हमने R2 कंसीडर किया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये एंगल होगा हमारा I3, और इसको ऐसे जाना अगर मीडियम चेंज ना हो, बट वापस इसको एयर मिल गई, तो अब ये टुवर्ड ना जाके कहाँ हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्थ। तो नॉर्मल से अवे चला। तो ये जो फाइनली बाहर निकल के गई, ये थी हमारी एमर्जेंट रे। इस रे का क्या नाम था, एमर्जेंट। अब आपको सीखना क्या है, इसमें एक रिलेशन सीखेंगे और सेंस लॉ जो अप्लाई किया था उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट में क्या बताया था, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फर्स्ट का साइन ऑफ दैट है। तो पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, और एंगल है यहाँ पे साइन I1 एंगल। तो दूसरे में इस मीडियम में था म्यू बी, और साइन एंगल बना R1। यहाँ पे हम देखेंगे म्यू कौन सा है, बी। तो म्यू बी साइन एंगल यहाँ पे है I2। यहाँ पे कितना है, म्यू सी और साइन R2। तीसरा यहाँ पे देखेंगे, तीसरा कहाँ देखेंगे, तो म्यू सी साइन I3 इज इक्वल टू म्यू ए, और यहाँ पे R3 का साइन। अब अगली चीज हमने क्या सीखी थी, अब आपको ये
तो पहले में साइन I1 बाई साइन R1 म्यू बी बाई म्यू ए, दूसरे में साइन I2 बाई साइन R2 म्यू सी बाई म्यू बी, और थर्ड में साइन I3 बाई साइन R3 म्यू ए बाई म्यू सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई करो 1 2 एंड 3, तो क्या आएगा हमारे पास साइन I1 बाई साइन R1 साइन I2 बाई साइन R2 साइन I3 बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू इनटू म्यू सी बाई म्यू बी इनटू म्यू ए बाई म्यू सी। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे कितना आ गया, ठीक है। बट हमने नोटेशन चेक करी थी, ये वाली जो थी हमारे पास म्यू बी बाई म्यू ए, इसकी जो नोटेशन बनती है ए ऊपर बी नीचे, इसका म्यू बी ऊपर सी नीचे, थर्ड वाले की म्यू सी ऊपर ए नीचे इज इक्वल टू, ये रिलेशन पढ़ लिया। या इससे अगली आती है कि इस वाले को अगर हम उधर लेके जाए तो ए म्यू बी इनटू बी म्यू सी 1 बाई सी म्यू ए होगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सी म्यू ए के अगर देखें तो म्यू ए बाई म्यू सी होता है, तो ये कितना आएगा म्यू सी बाई म्यू ए, इसकी नोटेशन क्या बनेगी फिर से म्यू ए सी, तो क्या आया ए बी बी सी डायरेक्ट ए और सी के, तो अगली रिलेशन ये बन, तो इसके अंदर ये पढ़ना होगा। तो बेटा अब पढ़ेंगे हम टीआई का, अगला काम हमारा रहेगा टोटल इंटरनल डिफरेंस। एक स्पेशल सा केस होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा डेंसर मीडियम, और ये होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट है तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही साइड लाइट रेज आएगी, ऑब्जेक्ट हर तरफ जहां उसको स्पेस मिलेगा लाइट रेज को एमिट करता है, तो इसकी रे इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, ठीक है। अब डिपेंड करेगा हम देख कहां से रहे हैं, यहाँ था वाटर, ये है डेंसर। अब ये वाली जो रह गई, आपने पढ़ा कि नॉर्मल के साथ जाएगी I0 और R0, तो ये बिल्कुल सीधे निकल जाती थी, हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसको रेडियस को μ1, इसको μ2 बोलते हैं। अब ये वाली रेखा तो ये कहाँ जाएगी हमें नहीं पता, पहले तब पता चलेगा जब आप एंगल नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और रिफ्रैक्शन के अंदर नॉर्मल के दो पार्ट कंसीडर करने हैं, एक अंदर एक बाहर, अंदर वाले को ये मानो कुछ भी मानो, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मीडियम में चेंज ना आता तो ये जाती बिल्कुल सीधी, बट क्या है मीडियम में चेंज डेंसर से कहाँ जा रही है रेयर, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल होगी या अवे, तो आंसर क्या आता था, तो इतने एंगल, इसको मैं I1 बोल लेता हूँ, ये मेरा आ गया R। फिर इस वाले रे के लिए देखो, क्या आपको ये वाला एंगल I2 इससे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, ज्यादा है, तो इसको जाना था ऐसे, तो ये और ज्यादा,
तो जो R2 आया वो उससे बहुत ज्यादा है। अगली रे में ये देखता हूं कि ये रे पे ऐसी स्टेज पे आ गई कि ये रे इतनी ज्यादा बेंड हो जाएगी कि जस्ट इसके साथ चलना। तो इस बाहर वाले नॉर्मल के हिस्से से एंड डैश के हिस्से ये मेजर करोगे आप तो एंगल R कितना आ गया 90 डिग्री। एंगल R कितना आ गया 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर एंगल को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम कितना होगा 90 डिग्री। डेफिनेशन कर लोगे, इसी वर्डिंग को आप नोट डाउन कर लो। आगे अब जस्ट ये रे अगले वाली इससे अगले वाली रे इस पे गिरती है तो जो ये आई होगा I4 वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो अब ये रे पहले देखा इसमें ही बढ़ के 90 क्रॉस कर चुकी है तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से क्या हो जाएगा 90 से क्या हो जाएगा तो क्या ये रे इसी मीडियम में वापस नहीं होगी? क्या होगी इसी मीडियम में वापस? तो इसी को बोला गया है कि ये रे क्या होगी इंटरनली इसी को क्या बोलेंगे इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। और इसी को नाम दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आ गया? तो डेफिनेशन वर्डिंग आपको बोल देता हूं। इट इज द फिनोमेना या द फिनोमेना ऑफ कमिंग बैक ऑफ लाइट। या ऐसे देखो तो सिंपल वर्डिंग में लिखेंगे व्हेन ए रे इज इंसिडेंट एट ए पर्टिकुलर एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फ्रॉम द डेंसर मीडियम। किस पे? एट द इंटरफेस ऑफ डेंसर एंड रेयर मीडियम। Then it comes back into same medium. It comes back into same medium. तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? Total internal reflection. So the phenomena of coming of light into same medium when it is incident from denser medium at an angle greater than critical angle. तो इसकी कंडीशंस क्या बन गई? दो इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है। लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड सेकंड क्या बन गई? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये होनी चाहिए। तो अब एक रिलेशन पूछ सकता है बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान ले सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं और एयर का 1 होता है। तो ये वाला केस कंसीडर करो जिसमें I = C था और R का 90। एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया मीडियम डेंसर मीडियम वाले। तो यहां से अप्लाई करना बेटा स्नेल्स लॉ अप्लाई करो बाय स्नेल्स लॉ। कितना आएगा एक बार देखते हैं। म्यू फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, पहले में एंगल कितना है I और I को क्या ले रहे हो आप एंगल C ले रहे हो तो C से रिप्लेस कर देते हैं। दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, दूसरे में एंगल कितना 90 डिग्री। तो 90 की वैल्यू कितनी होती है sin 90 1, तो 1 × 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां से म्यू कितना निकल के आया
1 बाई साइन सी। तो ये रहेगी डिटेल्स। अब बेटा इसकी बात आती है एप्लीकेशन, फटाफट से कर लेते हैं इसको। पिटिया या यूज कहाँ होता है? पहला है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। थ्योरेटिकल डायमंड के फेस की कटिंग इस तरीके से की जाती है कि लाइट अगर एक बारी बाहर से उसके अंदर एंटर कर गई तो जैसे ही वो बाहर अंदर वाले सरफेस से बाहर निकलने को हो गया दूसरे सरफेस पे गिरेगी तो वहां पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे गिरती है और इसका क्रिटिकल एंगल अप्रोक्स 24.4 डिग्री होता है। इतना एडजस्ट किया जाता है तो इससे ज्यादा एंगल पे गिरती है तो क्या है डायमंड के सरफेस से बाहर एयर में नहीं निकल पाएगी, वापस अंदर से दूसरे सरफेस पे चली जाएगी। तो दूसरे सरफेस पे भी क्रिटिकल से ज्यादा एंगल लगेगी, तो इससे क्या होगा? तो इस वजह से बाहर हम नहीं निकल पाती, अंदर ही घूमती रहती है और डायमंड चमकता रहता है। सेकेंड एप्लीकेशन आती है मिराज। ये थोड़ा सा समझने के हिंदी में इसको मृग तृष्णा बोलते थे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो गर्मी के दिनों में या गर्म रीजन्स के अंदर ऐसा महसूस होता है कि रोड पे कुछ आगे डिस्टेंस पे जैसे कहीं पे पानी है या पानी का तालाब सा बना हुआ है और उसके आसपास के जो पेड़ खड़े हैं वो उसमें उगते हुए इमेज दिखाई दे, तो ऐसा कुछ होता है। तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिंपल सा है कि ये हमने पेड़ कंसीडर कर लिया। ड्राइंग अच्छी नहीं है, कहीं कलाकारी की बात करो, पता नहीं कौन सी प्रजाति का है। देखो नॉर्मली तो आपने क्या पढ़ा है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्या होगी? डिक्रीज। बट ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो अर्थ के लोअर सरफेस के रीजन की है, देखो यहाँ क्या होना था, अगर मैं एटमॉस्फेयर को लेयर्स में कंसीडर कर लूं तो इन दोनों को कंपेयर करो, नीचे वाली डेंसर ऊपर वाली लेयर, ये डेंसर ये लेयर, ये डेंसर ये लेयर। पर यहाँ में नीचे में क्या हो जाएगा, ये याद रखोगे, ऑर्डर क्या है, डेंसिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। नीचे वाली लेयर ज्यादा गर्म होगी, उसमें ज्यादा गर्म हवा होगी तो वहां पे डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाती है, रेयर हो जाती है। तो यही कांसेप्ट यहाँ पे आपके काम आने वाला है। यहां से लाइट रे आ रहा है तो हम यहां से ले लेते हैं, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब ये कौन सी बताई थी, रिवर्स हो रही है, ऊपर वाली पहले रेयर थी नीचे डेंसर, ऊपर वाली डेंसर है नीचे वाली रेयर। तो ये आई पे गिरी तो इसको ऐसे जाना था, तो ये कहां बेंड हो गई, टुवर्ड या अवे, इस नॉर्मल से डेंसर से रेयर में क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये ऐसे ना जाके और दूर हट गई, तो ये यहां गई, इस पे गिरा, एंगल बढ़ गया, I1 से I2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो I2 इंक्रीज हुआ, फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाली डेंसर ये रेयर, इसको ऐसे सीधा जाना था, ये और ज्यादा क्या हो गई, नॉर्मल से दूर हट गई और ज्यादा फैल। अब इस वाले सरफेस पे बस लास्ट देखना आप लोग, जब इस वाले सरफेस पे गिरी तो नॉर्मल ड्रॉ करा, यहाँ पे जो I3 होगा क्रिटिकल से ज्यादा होगा, ये डेंसर है ये क्या है, रेयर है, तो ये वापस उसी मीडियम में मुड़ जाए। अब आपकी आई यहाँ है, आप रोड पे चल रहे हो तो यहाँ से देख रहे हो, तो आपको ये इधर से आती हुई दिखेगी, कहां से दिखेगी, नीचे से आती हुई, तो ये आपका ऐसे लिखा है, तो ये होता है। थर्ड बचा है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म।
है, ग्लास प्रिज्म बोल सकते हो। ये स्पेशली डिजाइन प्रिज्म होते हैं। बेसिकली इनको आइसोस्केल डिवाइड किया जाता है, सॉरी डिजाइन किया जाता है। ये लाइट रे को 90 डिग्री तक घुमा सकते हैं और 180 तक। ये लाइट को 90 और 180 तक घुमा सकते हैं। तो देखो इनका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42.5 डिग्री होता है। तो लाइट रे यहां से गई एयर म्यू एयर, तो सीधी जाएगी तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं, आपको पता है। अब ये इस सरफेस पे गिरी तो हमें क्या करना है, यहाँ ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये आई चेक करेंगे। आई आएगा 45 डिग्री, क्या ये 42.5 से ज्यादा नहीं है, तो क्या हो जाएगी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट। और कितने डिग्री से बेंड हो गई, अगर 180 से करना है तो आपको ऐसे रख देना है। तो इसमें दो बार हो जाएगा, एक बार नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे 45 पे गई ग्रेटर देन सी, तो उतने ही एंगल से। एक बात और आप लोगों को बतानी है, जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये और ये एंगल सेम होते हैं, I is equal to R। अब फिर यहाँ पे नॉर्मल पे तो I अगेन आए, गई कितने से चेंज हो गई, उधर जाके वापस इधर आ गई, तो कितने से 180 डिग्री। एक जस्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे और खत्म हो जाएगी क्लास। अगला है ऑप्टिकल फाइबर, वो भी किस पे बेस्ड है, TIR पे। ऑप्टिकल फाइबर भी किस पे बेस्ड है, TIR। कुछ सिंपल सी अरेंजमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं। इसके अंदर जो अंदर मटेरियल लिया जाता है, उस अंदर वाले मटेरियल पे कोटिंग करते हैं। और अंदर वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई, और उसके बाहर एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली कोटिंग कर देते हैं बस। यहां से लाइट एक बार अंदर एंटर हो गई, यहां चली गई, उसके बाद आई से लो है, डेंसर से रेयर, तो ये यहां पे जो गिरेगी वो आई ग्रेटर देन सी से गिरती है, तो ये अंदर ही रिफ्लेक्ट होती है TIR, वो लास्ट तक बाहर निकला है, लास्ट में कहा जाएगी बाहर। इसके अंदर ज्यादा एनर्जी का कोई खास लॉस नहीं होता, बहुत ही इफेक्टिव होता है। कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। एंडोस्कोपी, अगर शरीर के बॉडी पार्ट में आके छोटा सा कैमरा लगा के ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल रिसीव किए जाते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है, एक टाइम में 2000 एक ऑप्टिकल फाइबर 2000 सिग्नल मैसेज लेके जा सकते हैं। और बहुत सी पतली पतली तारें होती हैं, एक दीवार में तो बहुत से ऑप्टिकल फाइबर, जैसे समुद्री एरिया जहाँ टावर नहीं लगा सकते वहाँ इसका यूज होता है। तो इसकी कुछ एक एप्लीकेशन थी इंपॉर्टेंट, कुछ बेसिक बुक से पढ़ लेना, तो आज का चैप्टर